संजारी बालोद के प्रत्याशी श्री राकेश यादव जी, आपसे निवेदन है आप अपनी बात रखेंगे। श्री यादव जी। बोले भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा करके भारत माता का वंदना कर। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। 2023 विधानसभा चुनाव के इस नामांकन के अवसर पर सरदार पटेल मैदान के इस प्रांगण में हम सब के बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ भाजपा के मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे चुनाव के दृष्टि से हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय रविंद्र राय जी और आदरणीय मेरे बड़े भैया रामायण और राम जिनके रग रग में बसता है ऐसे मोहन मंडावी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय कृष्णकांत पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, हमारे बाल्यकाल से किसान मोर्चा किसानों के लिए लड़ने वाले प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई पवन साहू जी, बालोद किसान गन्ना किसान संघ के संरक्षक मेरे बड़े भैया छगन देशमुख जी, राजेश ताम्रकार जी, नंद कुमार ओझा जी, आदरणीय रमन टवानी जी, लक्ष्मी भैया, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के भाई और बहनों, हमारे मित्र भाई यशवंत जैन जी और यहां पर उपस्थित सभी जिला पदाधिकारीगण, सभी 9 मंडल अध्यक्ष जी, पूरे बालोद जिला के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्राणमय कार्यकर्ता साथियों, ये 2023 का चुनाव बाकी सब चुनाव से अलग है भाइयों और बहनों। मैं भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से क्या नाता है उसको बहुत कम शब्दों में आप सबके सामने रेखांकित करना चाहता हूं। आपको याद दिलाता हूं भाइयों और बहनों, 1998 का दृश्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा के चुनाव में आकर आपसे निवेदन किए कि 11 लोकसभा का सीट दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज दूंगा। आपने हमारी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने में थोड़ी कमी की, आपने 11 में 8 सीट दिया भाई और बहनों। और मेरे नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरी मातृभूमि छत्तीसगढ़ को राज्य बना दिया। कांग्रेस के लोग 50 साल से झुंझुना बजाते रहे, हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के सपनों को साकार किया मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी। भाई और बहनों, जिस जिले में आप रहते हैं इस जिले को जिला बनना चाहिए ये कल्पना करते हुए 1956 में राजा श्याम साहब महाराज ने वो सपना देखा था। 50-56 साल तक लगातार कांग्रेस के लोग झुंझुना बजाते रहे, आपको लालीपाप देते रहे। उसको जिला किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ को बनाया हमने, छत्तीसगढ़ को हमने संवारा हमने। यहाँ के 3 करोड़ लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए, इसलिए पूरे देश में 1 रुपए किलो के चावल की योजना लागू करने वाला कोई पार्टी है तो आपकी अपनी पार्टी है और आपका अपना नेता है। मैं बताना चाहता हूं, ये किसानों के हितैषी का ढोंग करने वाले ये कांग्रेस के लोग 18% ब्याज लेने वाले, किसानों के ऋण में 0% करने वाले हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दृश्य भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2016 में आप सब लोगों ने मांग किया कि ये शराब ठेकेदार कोचिया लोग गांव का वातावरण खराब कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शराब बंदी किया। भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार में हमारी बहनें बैठी है, इनको दंतेश्वरी दुर्गा मानकर इनके चरणों को प्रणाम कर रहा हूं। भारत माता को आईनी की हमारी बहनें बैठी है मंच में। उस समय हमारी सरकार ने माता बहनों को अधिकार दिया। याद करिए वो दिन महिला कमांडो की बहनें निकलती थी, पूरे छत्तीसगढ़ में बालोद की पहचान थी। बालोद के महिला कमांडो के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में महिला कमांडो बना।
अवैध शराब में नियंत्रण करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन करते हुए हमारी महिला कमांडो की बहनों ने इस काम को किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, इतना बढ़िया छत्तीसगढ़ राज्य चल रहा था, इन लोगों ने बुजुर्गों को पेंशन देने की बात, किसानों को करने की बात, हमारे नौजवानों को भत्ता देने की बात, ऐसे सैकड़ों झूठ बोल करके सरकार बनाने वाले लोग, मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ और बालोद के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा छत्तीसगढ़ में हमारी विधानसभा बहुत अनोखा है। आप वोट देते हो बहन संगीता सिन्हा को और पूरा विधायकी करता है उसका घर वाला भैया राम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई और बहनों, 2018 में रमन सिंह की सरकार थी, क्षेत्र में कहीं पर अवैध शराब नहीं बिकता था, अवैध शराब बंद है। 215 विधानसभा के गांव, 190 गांव में आज अवैध शराब बिक रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा आरोप है हमारी विधायक और पूर्व विधायक इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई भी पुलिस विभाग का अधिकारी, थानेदार से लेकर जिला एसपी तक एक भी आदमी उन दारू के अवैध कोचियों को पकड़ता नहीं, क्योंकि इसके पीछे यहाँ के विधायक और मंत्री का संरक्षण है। भाई और बहनों, कल आपके घर में छठी हो, आपके घर में कोई उत्सव हो, 25-30 पौवा लेकर आ जाओ, ये थानेदार और पुलिस वाले आपको गांव से बाहर पकड़ लेंगे। 15 से 20 हजार रुपए आप दो, तब मामला सेटलमेंट होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या आपने इसलिए संगीता सिन्हा को वोट दिया था कि गांव गांव में अवैध शराब बिके? कई बार मेरा नौजवान साथी सरदार रौनक कत्याल बैठा है, 4 महीने पहले उसने दारू पकड़ा था और उस दारू में 400 पौवा था, केस बना था 40 पौवा का। बोलते हैं ना, रंगे हाथ पकड़ा था उसको। और उसके बाद ये भूपेश बघेल की पुलिस और उसके विधायक संरक्षण देने में लगे हुए। आज गली गली में शराब बिक रहा है। भाई और बहनों, निवेदन करने खड़े हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। 17 तारीख को कमलपुर में निशान लगाइए, अपने बेटा अपने भाई को, राकेश यादव को विधायक बनाइए। मैं आप दुर्गा जी के चरणों को प्रणाम करके आप सबको इस बात की शपथ देता हूं, मेरे विधानसभा में हमारी सरकार बनने के बाद एक भी जगह अवैध शराब नहीं बिकेगा और जो अवैध शराब बेचेगा वो जेल में रहेगा। ये निवेदन करने भाई राकेश यादव आपके बीच में खड़ा हुआ है। भाई और बहनों, आज गांव गांव में वातावरण इतना खराब है। मैं लगातार अभी क्षेत्र में जा रहा हूं, हमारी गुरु की बहनें, हमारी बिटिया, हमारी बहू रानी सुशीला मेरे साथ थी, हमारी दीदी सविता हमारे साथ थी। वहां पर हमारी बहनें बोल रही थी कि शाम को 6 बजे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये दारू बेचने वाले लोग, वहां पर एक समूह खड़ा होता है और जब हमारे गांव की माता बहनें निकलती हैं तो उनको फप्तियां कसा जाता है। आप बताइए, क्या हम लोगों ने एक महिला विधायक इसलिए बनाया था क्या कि महिलाओं को अपमानित होना पड़े? मेरे को बताइए आप। और उन बेटियों का दोष क्या है, उन माताओं का दोष क्या है जो लगातार आपके लिए काम करते हैं और उनको अपमानित करने का काम इस क्षेत्र के विधायक कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महिलाओं की संख्या है, बालोद विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाता ज्यादा है, हमारी माता बहनें ज्यादा हैं, परंतु ये महिला विधायक होने के बाद आज क्षेत्र में अवैध शराब बिक रहा है। पूरे 5 साल में एक भी शब्द उस अवैध शराब के लिए हमारी विधायक जी ने नहीं कहा। कई बार हमारे नौजवान साथी, हमारे कॉलेज के मित्र, हमारी जगन्नाथपुर की हमारी बेटियां सड़कों पर आंदोलन करते हुए बालोद तक आई थी। कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसपी को ज्ञापन दिया, परंतु अवैध कोचियों पर, अवैध शराब के कोचियों पर प्रतिबंध नहीं लगा। आज पूरा विधानसभा उद्वेलित है। मेरे नौजवान मित्र मिलते हैं, मैं कल बालोद कॉलेज के नौजवानों से मिला, परसों हरमरी कला गया था, वहां के नौजवान बच्चे मिले। सबकी एक बात की तकलीफ है, और तकलीफ क्या है भाइयों और बहनों? आज हमारे बालोद में पिछले कई साल से लगातार पीएससी की परीक्षा में, मैं माननीय नितिन नवीन जी को बताना चाहता हूं, आदरणीय भाई साहब, हर साल छत्तीसगढ़ के पीएससी में मेरे बालोद के 40-50 किसान परिवार के बच्चे डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। पिछले बार हमारे 2 साल पहले एग्जाम हुआ जज का, मेरे सामने में ये हमारे आदरणीय वकील साहब हैं, महेश्वर साहब, उनकी नतनी जो है हमारी बिटिया रानी मजिस्ट्रेट बनी, हमारे बालोद के डीजे साहब हैं सुरेश भैया, उनका बेटा। लेकिन पिछले 2 साल से पीएससी की परीक्षा में क्या हो रहा है भाइयों और बहनों? भूपेश बघेल के घर में लोटा लोबरी करने वाले
अधिकारी के बच्चे, उनके बेटी, उनका दामाद, उनका बेटा, उनका बहू वो अधिकारी बने रहे। 2 से 3 साल हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे गांव का चैतुराम बैसाखुराम का बच्चा 100 में 95 नंबर पाने के बाद वो पीएससी में सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या इसलिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाया था? इसलिए आपने संगीता सिन्हा को विधायक बनाया था? ये बात कहने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। आज बालोद का माहौल देखिए भाइयों और बहनों, इतना वातावरण खराब है। नौजवान हमारे बालोद के 40 से 50 बच्चे जो दिल्ली और बिलासपुर में जाकर कोचिंग ले रहे थे, इस पीएससी के रिजल्ट के बाद वो बच्चे डिप्रेशन में हैं। उनका इलाज चल रहा है बिलासपुर और रायपुर के बड़े बड़े अस्पतालों में। उनके माँ बाप दुखी है। बताइए, 100 में 95 और 96 नंबर पाने के बाद उन बच्चों का पीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बच्चे आज डिप्रेशन में हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? संगीता सिन्हा जिम्मेदार है, भूपेश बघेल जिम्मेदार है। आपको चिंता करना पड़ेगा आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपको ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, ये निवेदन करने में आपके बीच में आया हूं। आज मैंने आपको बताया हमारी सरकार ने कितना काम किया, उसका उल्लेख मैं आपसे किया। आज कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है उसको भी बताना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं बेरोजगारी खत्म कर दिया हूं। मैं उस बेरोजगारी खत्म हुई है। नितिन जी, आप भी 5 बार विधायक रहे होंगे, ऐसा पद कभी बिहार में नहीं निकला होगा। उन्होंने 2 लाख लोगों को रोजगार दिया। रोजगार भी क्या है? ये रोजगार कोरोना काल से पैदा हुआ। शराब की बिक्री अचानक घट गई और शराब लेने कोरोना काल में लोग निकल नहीं पा रहे थे। डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली और सबसे ज्यादा बालोद विधानसभा से चालू हुआ। हमारे भैया राम जी के प्रयत्न से यहाँ 400 बच्चों को डिलीवरी बॉय बनाया गया जो अवैध शराब परोसने का काम करते हैं। हमारे बच्चों को बिगाड़ने का प्रयास कांग्रेस बालोद से शुरुआत की। पूरे प्रदेश में आज डिलीवरी बॉय की नौकरी लग रही है। कौन जिम्मेदार है? क्या आप अपने बच्चों को डिलीवरी बॉय बनाना चाहते हैं क्या? और बेरोजगारी की बात आती है। अभी बेरोजगारी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बेरोजगारी खत्म हो गई छत्तीसगढ़ में। और जब बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन दिया गया और रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की बात आई तो बालोद जिला जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पंजीकृत हुआ। मैं आपको बात ये बताना चाहता हूं, आदरणीय नितिन भाई साहब, मेरे बालोद के नौजवान बच्चे लगातार किसी न किसी परीक्षाओं में मेरिट में आते हैं। मेरी बेटियां लगातार हर बार 30-40 लोग मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, 200-300 बच्चे हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, 40-50 बच्चे हर बार पीएससी में सिलेक्शन कर रहे हैं। इतना बढ़िया वातावरण बालोद जिला का है, उस वातावरण को बर्बाद ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भाई और बहनों, नितिन जी, मैं अभी लगातार प्रवास में गया, मैं कोसागुंडी गया, मेरे साथ हमारे ईसा प्रकाश साहू जी थे और हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। वहां पर एक नौजवान आदमी आया, मुझको कहा, राकेश भैया आपसे निवेदन है, आप जीत जाओ, आपकी सरकार बन जाए तो तहसील में दलाली बंद करवा देना। आम जनता बहुत परेशान है, उस तहसील में दलाली चल रही है। भाई और बहनों, मैं उस भाई के चरणों को प्रणाम करता हूं और आदरणीय नितिन जी के चरणों को प्रणाम करके बोल रहा हूं, कोई विभाग में दलाली नहीं चलेगा। आपका बेटा, आपका भाई राकेश यादव विधायक बनेगा, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, आपका काम कराएंगे। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। और आज कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने लिए जा रहा हूं। हम सब जिनका मार्गदर्शन पाकर के यहां तक पहुंचे हैं, ऐसे नितिन जी को सुनने का मेरा कोई अभिमान है। अब अपनी बात को समाप्त करते हुए, पूरे किसान लोग यहां बैठे हैं, लगातार क्षेत्र में बिजली गुल हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली हाफ नहीं, बिजली को ही हाफ कर दिया इस सरकार ने। और क्षेत्र में किसानों के साथ जो हो रहा है, गिरदौरी के नाम पे हुआ, उसको आप जानते हैं, सारी बात को आपको मालूम है। मैं तीनों विधानसभा से आए हुए लोगों को पूछना चाहता हूं, जो आपको 2500 रुपया मिलता है, उसमें 2200 रुपया हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। झूठ बोलने वाले कांग्रेस के लोग हैं, ये हर बात में झूठ बोलते हैं। 300 रुपया देकर 2500 रुपए की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं, बरसात का धान हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। अगर असली किसानों के हितैषी हो तो गर्मी फसल को ले हो, तब मैं जानू आप किसानों के हितैषी हो। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं और अपनी बात बिल्कुल समाप्त करने जा रहा हूं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अब नहीं सही दो, बदल के रही वो, अब नहीं सही दो, बदल के रही वो। भारत
की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय।